नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल डी के मोटिवेशन में। बहुत पुरानी बात है। एक गांव था, शांत, हरा भरा, पर वहां के अधिकतर लोग गरीब किसान थे। उसी गांव में एक अत्यंत धनवान सेठ रहता था। नाम था जगत प्रकाश। गांव वाले उसे सेठ जी कहते थे, लेकिन सेठ को अपने धन दौलत का बड़ा घमंड था। जैसे जैसे उसका खजाना भरता गया, वैसे वैसे उसका दिल छोटा होता गया। सेठ जगत प्रकाश के पास गांव की सबसे ज्यादा जमीन थी, इतनी कि गांव के आधे से अधिक खेत उसके ही थे। गरीब किसान अक्सर मजबूरी में उसी के खेतों में मजदूरी करते और बदले में मिलते कुछ सिक्के और ताने। इसी गांव में एक किसान रहता था। नाम था धर्मू। बेहद मेहनती, सच्चा और ईमानदार। उसके पास जमीन तो बहुत कम थी, लेकिन मेहनत ऐसी करता कि वह अपनी छोटी सी जमीन से भी भरपूर अनाज उगा लेता। गांव वाले अक्सर आश्चर्य में पड़ जाते, इतनी कम जमीन और इतनी उपज। धर्मू का परिवार बड़ा था, बूढ़े माता पिता, पत्नी और 3 छोटे छोटे बच्चे। वो अपने बच्चों के लिए सपने देखता था और अपनी मेहनत से उन्हें पूरा करने की ठान रखी थी। लेकिन एक साल गांव में प्रलयंकारी बारिश हुई। खेत डूब गए, फसलें सड़ गईं। गांव के अधिकांश किसान तबाह हो गए। धर्मू भी उनमें से एक था। घर में राशन खत्म हो गया, माता पिता बीमार थे और बच्चों की आंखों में भूख की बेचैनी थी। धर्मू टूट तो गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, कुछ करना तो पड़ेगा। क्या मैं अपने बच्चों को भूख से तड़पता देखूं? उसे याद आया, गांव में एक ही आदमी है जिसके पास धन है, सेठ जगत प्रकाश। एक सुबह जब आसमान हल्के बादलों से ढका था, धर्मू अपने फटे पुराने कपड़ों में सीधे सेठ के हवेली नुमा घर पहुंचा। वहां सोने चांदी की चमक थी, लेकिन दिल में दया नहीं। धर्मू ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मेरी मदद कीजिए। इस बार फसल बर्बाद हो गई है। अगर थोड़ी सी मदद मिल जाए तो मैं फिर से अपने खेत में बीज डाल सकता हूं, या फिर मुझे अपने खेतों में काम पर ही रख लीजिए। मेहनत से जी नहीं चुराऊंगा, परिवार भूखा है सेठ जी। सेठ जगत प्रकाश उसकी बातें ध्यान से सुनता रहा। बाहर से भावशून्य दिखने वाला सेठ भीतर ही भीतर जानता था, ये वही धर्मू है जिसकी मेहनत से खेतों में सोना उगता है। वह जानता था कि धर्मू का पसीना खेत को झुका देता है, लेकिन अहंकार से भरा सेठ यह सब मानने को तैयार नहीं था। उसने एक ठंडी सांस ली और कहा, देख धर्मू, मेरे पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन हर किसी की मदद करना मेरे बस की बात नहीं। सोचकर बताऊंगा। धर्मू निराश जरूर हुआ, लेकिन टूटा नहीं। उसके आंखों में अब भी उम्मीद थी, अपने बच्चों के लिए, अपने बूढ़े मां बाप के लिए और खुद की मेहनत पर विश्वास के लिए। सेठ जगत प्रकाश ने धर्मू को देखकर मन ही मन सोचा, अगर मैं इसे उधार दे दूं तो ये बेचारा शायद पैसे लौटा ही न सके, लेकिन अगर इसे अपने खेतों में मजदूरी पर रख लूं तो इसकी मेहनत से मुझे जरूर 2 गुना फायदा हो जाएगा। फिर उसने एक चालाक व्यापारी की तरह धर्मू से कहा, देखो धर्मू, पैसे उधार देने की मुझ में कोई इच्छा नहीं है, और वैसे भी मेरे खेतों में पहले से ही कई मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन तुम पर तरस खाकर मैं तुम्हें काम पर रख सकता हूं। हां, एक बात साफ साफ सुन लो, बाकी मजदूरों को मैं रोज की मजदूरी 300 रुपये देता हूं, लेकिन तुम्हें सिर्फ 200 रुपये ही दूंगा। धर्मू के पास कोई विकल्प नहीं था। भूखे बच्चों की तस्वीर उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। मजबूर होकर उसने सेठ की शर्तें मान लीं और अगले ही दिन से उसके खेतों में काम शुरू कर दिया। धर्मू ने दिल लगाकर खेतों में पसीना बहाना शुरू कर दिया। बाकी मजदूर जहां 4 महीने में काम खत्म करते थे, वहीं धर्मू ने मात्र 2 महीने में ही पूरा खेत तैयार कर दिया। उसकी मेहनत, ईमानदारी और लगन ने खेतों को जैसे जिंदा कर दिया। सेठ जगत प्रकाश उसके काम से अंदर ही अंदर बेहद खुश था, लेकिन बाहर से उसने कभी कोई तारीफ नहीं की। वह जानता था कि अगर तारीफ करेगा तो मजदूरी बढ़ाने की मांग हो सकती है। अब जबकि खेतों का सारा काम पूरा हो गया था, सेठ ने सोचा, अब धर्मू को निकाल देता हूं। उसका काम तो हो गया, अब 2 महीने की मजदूरी बच जाएगी। वैसे भी अगले साल जब काम होगा तब फिर बुला लूंगा। आखिर गांव में इसके जैसे मजदूर की कोई कमी नहीं है। उसने धर्मू को बुलाया
उस दिन की मजदूरी दी और ठंडे स्वर में बोला, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, जब अगली बार काम होगा तो बुला लूंगा। धर्मू के चेहरे का रंग उड़ गया। 2 महीनों से भले ही कम पैसे मिल रहे थे, पर उस मजदूरी से उसके घर में चूल्हा जल रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, सेठ जी प्लीज मुझे काम से मत निकालिए, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं जैसे भी हो अपना पेट काट लूंगा, बस काम करने दीजिए। लेकिन सेठ के चेहरे पर कोई असर नहीं था। उसने तिरस्कार से कहा, ज्यादा नाटक मत कर, चल निकल यहां से। धर्मू ने रोते हुए उसके पैर पकड़ लिए, लेकिन सेठ ने उसे झटक कर बाहर निकाल दिया और मन ही मन खुश हुआ। 2 महीने की तनख्वाह बच गई। अगले दिन जब सेठ सुबह सुबह अपने आंगन में टहलने निकला तो देखा कि धर्मू चुपचाप वहीं कोने में बैठा है। उसने गुस्से में कहा, अब क्या करने आए हो? धर्मू ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सेठ जी मेरी हालत जानते हैं आप, वापस काम पर रख लीजिए, भगवान का काम समझकर दया कीजिए। लेकिन सेठ ने उसे अपमानित करते हुए वहां से भगा दिया। अगले दिन वही दृश्य फिर से दोहराया गया। धर्मू फिर सेठ के आंगन में आकर बैठ गया। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। सेठ जितना अपमान करता, धर्मू उतनी ही शांति से बैठा रहता। एक दिन सेठ ने चिढ़कर पूछा, तुम में शर्म नाम की कोई चीज नहीं है क्या? रोज रोज यहां चले आते हो, मैं तुम्हारा अपमान करता हूं और तुम बिना कोई प्रतिक्रिया दिए बैठे रहते हो। धर्मू की आंखों में आंसू थे। उसने धीमे स्वर में कहा, सेठ जी बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन जब घर जाकर अपने बच्चों को भूख से रोते हुए देखता हूं तब आपका अपमान भी कम लगता है। लेकिन सेठ का दिल अब भी पत्थर जैसा ही था। उसके भीतर कोई करुणा नहीं जागी। उसने धर्मू को दोबारा भी काम पर नहीं रखा। आखिरकार एक दिन सेठ ने तंग आकर सोचा, अगर मैं कुछ दिन इस गांव से बाहर चला जाऊं तो धर्मू से पीछा छूट जाएगा। अगली सुबह धर्मू के आने से पहले ही सेठ अपने पूरे परिवार को लेकर किसी रिश्तेदार के गांव चला गया। वह वहां पूरे 10 दिन रहा और जब वापस लौटा तो सीधा अपने आंगन में आया। चारों तरफ नजर दौड़ आई, धर्मू कहीं नहीं था। सेठ मुस्कुराया और मन ही मन बोला, आखिरकार मेरी तरकीब काम आ गई। धर्मू अब सेठ के दरवाजे पर बैठा नहीं था, लेकिन उसके जाने के बाद भी धर्मू का चेहरा, उसका संयम और उसकी विनती सेठ जगत प्रकाश के मन में गहराई तक घर कर चुकी थी। सेठ दिन भर तो अपने काम में लगा रहता, लेकिन जैसे ही रात की खामोशी फैलती, उसके मन में एक ही सवाल गूंजता, धर्मू कहां चला गया? क्या उसे कहीं और काम मिल गया या कुछ अनहोनी हो गई? सेठ जानता था कि धर्मू जैसा मेहनती आदमी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। यही विचार उसके मन को बेचैन करने लगे। अंततः उसका धैर्य जवाब दे गया और उसने धर्मू की खबर लेने का निश्चय किया। वह गांव की गलियों में घूमने लगा, आस पड़ोस के किसानों से पूछताछ करने लगा। तभी एक बुजुर्ग किसान ने बताया, सेठ जी धर्मू तो घायल है, पिछले कुछ दिनों से वह अपने घर पर पड़ा है, बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा। सेठ चौंक गया, घायल? कैसे? फिर किसी ने बताया कि जब सेठ अपने रिश्तेदार के गांव गया था और उसका घर बंद पड़ा था, तभी कुछ चोर वहां चोरी करने के इरादे से घुस आए। धर्मू, जो उस समय आसपास था, ने चुपचाप सब देख लिया। वह बिना डरे चोरों से भिड़ गया, उन्हें रोकने की कोशिश की। हाथापाई में उसे गंभीर चोटें आईं, लेकिन चोर वहां से भाग गए और सेठ का घर लुटने से बच गया। यह सुनते ही सेठ जगत प्रकाश के मन में एक गहरा झटका लगा। जिसे वह अपमानित करता रहा, जिसने उसकी कितनी बार विनती की, वही आदमी उसकी गैर हाजिरी में उसकी संपत्ति की रक्षा करते हुए घायल हो गया। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, सेठ ने खुद से कहा। जिसे गले लगाना चाहिए था उसे ठोकर मारता रहा, और जिसने बिना किसी स्वार्थ के मेरा घर बचाया, उसी की तकलीफ से मैं अनजान रहा। सेठ ने तुरंत धर्मू के घर का पता पूछा और अपने सेवक को साथ लेकर वहां जा पहुंचा। धर्मू का घर टूटा फूटा, जर्जर हाल में था। अंदर गया तो देखा धर्मू एक खाट पर पड़ा है, शरीर पर पट्टियां बंधी हुई हैं। उसके बच्चे कोनों में सिमटे हैं, बूढ़े माता पिता की आंखों में चिंता है और रसोई में चूल्हा ठंडा पड़ा है। यह दृश्य देखकर सेठ की आंखें भर आईं। वह दौड़कर धर्मू के पास गया
उसका हाथ थामा और कांपती आवाज में बोला, धर्मू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हारी ईमानदारी और साहस को समय रहते पहचान नहीं पाया। सेठ ने न केवल धर्मू को उसके पूरे 2 महीने की मेहनताना राशि ब्याज सहित दी, बल्कि उसका इलाज करवाया और वादा किया कि अब से वह हमेशा उसके यहां काम करेगा, लेकिन मजदूर की तरह नहीं, सम्मानित सहयोगी की तरह। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि सेठ जगत प्रकाश बदल गया है। कुछ दिन बीते। एक रात सेठ अपने आलीशान घर के बाहर ठंडी हवा में टहल रहा था। चांदनी फैली थी और वातावरण शांत था। तभी दूर से एक वृद्ध व्यक्ति आता दिखा। दुबला पतला, कपड़े मैले कुचैले, सिर पर एक पुरानी सी गठरी। वृद्ध ने जैसे ही सेठ को देखा, तुरंत जमीन पर अपनी गठरी रख दी और हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मैं बहुत थक चुका हूं। अगर आपकी कृपा हो तो आज रात आपके यहां विश्राम कर लूं। सेठ ने झट से कहा, यह कोई धर्मशाला नहीं है, जाओ कहीं और जाओ। वृद्ध फिर भी शांत स्वर में बोला, मैं केवल आपकी घुड़साल के बाहर लेट जाऊंगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। सेठ ने व्यंग्य में पूछा, यहां तुम्हारी देखभाल कौन करेगा बूढ़े? वृद्ध मुस्कुराया और कहा, मुझे किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कुछ नींद और एक कोना। सेठ जगत प्रकाश ने उस वृद्ध को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए व्यंग्य से कहा, मुझे क्या पता तुम कौन हो? अगर मैंने तुम्हें अपने घर रुकने की इजाजत दे दी तो पूरी रात कोई आदमी तुम्हारे ऊपर निगरानी रखने के लिए लगाना पड़ेगा। वृद्ध ने आश्चर्य से पूछा, वह क्यों सेठ जी? सेठ ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, कहीं ऐसा ना हो कि रात में मेरे किसी सामान पर हाथ साफ करके रफ्फू चक्कर हो जाओ। यह सुनते ही वृद्ध के चेहरे पर एक गहरी पीड़ा उभर आई। उसने तुरंत अपने दोनों कानों को छूकर कहा, राम राम सेठ जी, आप भी क्या बात करते हैं? मैं तो केवल एक कोना मांग रहा था, चोरी का तो सपना भी नहीं देखा कभी। फिर उसने सिर झुकाकर सेठ को प्रणाम किया, चुपचाप अपना गठरी सिर पर उठाई और भारी कदमों से वहां से चल पड़ा। रात घनी हो चुकी थी। आकाश में काले बादल मंडरा रहे थे। रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही थी। हवा में ठंडक और बेचैनी दोनों भर चुकी थी। वृद्ध अब थक कर चूर हो चुका था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, सांसें तेज चल रही थीं। लेकिन सेठ के कटु शब्दों ने उसके आत्मसम्मान को इतना चोट पहुंचाई थी कि अब वह किसी और दरवाजे पर भी नहीं जाना चाहता था। इस नगर में अब किसी से भी दया की आशा नहीं, उसने मन ही मन सोचा, और फिर बारिश की परवाह किए बिना धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। कुछ दिन बाद की बात है। सेठ जगत प्रकाश को अपने व्यापार के सिलसिले में पास के नगर में जाना पड़ा। उसके साथ 4-5 अन्य व्यापारी भी थे। सभी अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर रवाना हुए। रास्ते भर व्यापार की बातें होती रहीं। शाम ढलने लगी और तभी अचानक मौसम का मिजाज बिगड़ गया। काले बादलों से आकाश ढक गया और तेज आंधी चलने लगी। उस आंधी में धूल के गुब्बार और शाखाओं की सनसनाहट से सब कुछ डरावना हो गया। अचानक एक जोरदार तूफान आया और अफरा तफरी में सेठ अपने साथियों से बिछड़ गया। चारों ओर घना जंगल था और वह अपना रास्ता भूल चुका था। न आगे का रास्ता दिख रहा था और न ही पीछे लौटने की कोई उम्मीद। घबराया हुआ सेठ अपने घोड़े को इधर उधर मोड़ता रहा, लेकिन हर दिशा एक सी लग रही थी। वह थक कर चूर हो गया था, भूख प्यास से बेहाल। थक हार कर सेठ घोड़े से नीचे उतरा और एक घने पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। आंधी की तेजी इतनी थी कि बड़े बड़े पेड़ तक जड़ से उखड़ कर गिर रहे थे। डर के मारे उसका घोड़ा भी बेकाबू होकर जंगल में भाग गया। जगत प्रकाश इतना थक चुका था कि उसे होश ही नहीं रहा कि क्या हो रहा है। आंखें बोझिल हो चुकी थीं और शरीर जवाब दे रहा था। कुछ देर बाद आंधी थम गई। अब केवल हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हवा में फैली धूल धीरे धीरे बैठने लगी और आसमान थोड़ा साफ होने लगा। बादलों के पीछे से सूरज की हल्की किरणें झांकने लगीं। थोड़ी रोशनी मिलते ही सेठ ने इधर उधर देखा तो पाया उसका घोड़ा कहीं नहीं था। वह घोड़ा जिसके लिए उसने मोटी रकम चुकाई थी, जिसे बड़े प्यार से पाला था, अब कहीं नहीं था। सेठ का चेहरा पीला पड़ गया। उस पर अब न थकान हावी थी न डर, बस घोड़े के खो जाने का पछतावा और अकेलेपन की पीड़ा।
अब सेठ जगत प्रकाश को अपने घर वापस लौटने की कोई उम्मीद नहीं रह गई थी और लगातार गिरती वर्षा ने उसके शरीर और मन दोनों को थका दिया था। वह बेहद हताश और निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था जब अचानक उसकी निगाह दूर से आते एक नौजवान पर पड़ी। पहले तो सेठ चौंक गया। कहीं यह कोई डाकू तो नहीं, उसने मन में सोचा। लेकिन जैसे ही वह युवक पास आया और मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम सेठ जी। सेठ के भय में कुछ कमी आई। उस मुस्कुराते चेहरे में उसे जैसे आशा की एक किरण दिखाई दी। युवक ने सादगी और आत्मीयता से पूछा, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? सेठ ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, मैं अपने साथियों से बिछड़ गया हूं, रास्ता भटक गया हूं। ना खाना है, ना पानी और ना ही कोई सहारा। ये जंगल मेरे लिए एक कैद खाना बन गया है। सेठ ने अपनी सारी आपबीती उस युवक को सुना दी। युवक की आंखों में करुणा झलक आई। उसने विनम्रता से कहा, आप चिंता न करें, मैं आपको अपने घर ले चलता हूं। मेरी एक छोटी सी झोपड़ी पास ही है जहां मैं अपने बूढ़े पिता के साथ रहता हूं। जो भी रूखा सूखा हमारे पास है, आप भी वहीं खाएं और विश्राम करें। सेठ को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसे अपने घोड़े की चिंता सताने लगी। उसने झिझकते हुए पूछा, लेकिन मेरे घोड़े का क्या होगा? वह बहुत महंगा और प्रिय है मेरे लिए। युवक मुस्कुराया और बोला, चिंता मत कीजिए, सुबह होने से पहले मैं आपके घोड़े को ढूंढ लाऊंगा। सेठ को आश्चर्य हुआ, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वह कहां गया? युवक आत्मविश्वास से बोला, मैं इस जंगल के हर कोने, हर पगडंडी से परिचित हूं। बचपन से यहीं पला बढ़ा हूं। सेठ ने एक और सवाल किया, क्या तुम मेरे साथियों को भी खोज सकते हो? युवक ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, यदि वे इसी जंगल में हैं तो उन्हें भी खोज लाऊंगा। यह सुनकर सेठ के मन को बहुत तसल्ली मिली। उसकी चिंता का बोझ कुछ हल्का हो गया और वह झोपड़ी में विश्राम करने चला गया। थोड़ी देर में जब सेठ अभी तक लेटा ही था, युवक एक कटोरा लेकर उसके सामने आया। श्रीमान जी, यह दूध लीजिए। सेठ ने चौंक कर पूछा, दूध? तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? सिर्फ एक, सेठ जी, युवक ने विनम्रता से उत्तर दिया। तो क्या एक बकरी इतना दूध देती है? युवक ने मुस्कुराकर कहा, यह शेर दूध है। आज मेरे पिता ने कहा है कि यह सारा दूध अतिथि सेवा में ही लगेगा। आज हम खुद दूध नहीं पिएंगे। सेठ आश्चर्यचकित रह गया और पूछा, क्यों? तुम लोग खुद क्यों नहीं पियोगे? युवक ने भावुक होकर उत्तर दिया, हमारे घर में दो ही चीजें सबसे कीमती मानी जाती हैं, दूध और पूत। और जब कोई अतिथि हमारे द्वार आता है तो इन दोनों चीजों से ही उसकी सेवा की जाती है। मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूं और यह दूध हमारे घर का सबसे श्रेष्ठ भोजन है। आज यह आपके लिए है। सेठ की आंखें भर आईं। उसके मन से अहंकार जैसे बह गया हो। उसने कहा, तुम तो सचमुच देवता हो। युवक ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं श्रीमान, देवता तो बहुत ऊंची चीज है, मैं तो बस इंसानियत निभा रहा हूं। सेठ जगत प्रकाश ने रात में उस युवक से बात करते हुए गहरी सांस ली और कहा, हम तो अभी तक इंसानियत को सही मायनों में समझ ही नहीं पाए, लेकिन तुम्हारे भीतर तो मानवता जैसे कूट कूट कर भरी है। युवक मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला। बातों ही बातों में थका हुआ सेठ धीरे धीरे नींद की गोद में चला गया। सेठ के सो जाने के बाद उस युवक ने धीरे से अपनी चादर ओढ़ी, हाथ में एक जलती हुई मशाल ली और जंगल की ओर निकल पड़ा, अपने अतिथि का खोया हुआ घोड़ा ढूंढने। रात भर वह टहनियों, झाड़ियों और संकरे रास्तों से गुजरता रहा। उसके पांव कांटे चुभौते रहे, लेकिन उसका उद्देश्य स्पष्ट था, मेहमान की सेवा में कोई कमी न रह जाए। भोर की पहली किरण के साथ वह अपने अतिथि का घोड़ा ढूंढ लाया। जैसे ही वह झोपड़ी में लौटा, उसकी मां ने घोड़ा देखा तो मुस्कुराई और बिना एक शब्द कहे उठकर घोड़े के लिए दाना तलने लगी। वह जानती थी कि घोड़ा जंगल से कुछ खाकर ही आया होगा, लेकिन फिर भी मेहमान के घोड़े की सेवा करना उसने अपना कर्तव्य समझा। सुबह जब सेठ जगत प्रकाश नींद से जागा तो उसने देखा कि उसका प्यारा घोड़ा झोपड़ी के बाहर खड़ा दाना खा रहा है और वह युवक सामने हाथ जोड़े मुस्कुराता हुआ खड़ा है। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, अरे, यह तो मेरा घोड़ा है, ये कहां से मिला? युवक ने श्रद्धा और नम्रता से उत्तर दिया,
भगवान ने आज हमारी लाज रख ली सेठ जी। सेठ ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? युवक बोला, अगर घोड़ा जंगल के उस तरफ चला गया होता तो शायद वह किसी जंगली जानवर का शिकार बन चुका होता, लेकिन सौभाग्य से वो उस ओर नहीं गया और मुझे सही सलामत मिल गया। सेठ भाव विभोर हो गया और बोला, तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। उसी समय युवक की माता ने झोपड़ी के भीतर से फिर से एक कटोरा दूध भेजा। युवक ने कटोरा सेठ को दिया और कहा, मां ने कहा है कि अतिथि देवता के लिए सबसे उत्तम चीज घर की पहली पूजा होती है और हमारे लिए वह यह दूध है। सेठ ने प्रेम पूर्वक दूध पिया और फिर विनम्र स्वर में कहा, अब मैं घर लौटना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूं। उनके दर्शन किए बिना यह यात्रा अधूरी लगेगी। युवक पिता के पास गया और कहा, पिताजी, अतिथि महाशय आपसे मिलना चाहते हैं। पिता ने शांत स्वर में पूछा, क्यों? वे अब लौटना चाहते हैं, पुत्र ने कहा। पिता बोले, उन्हें कहो कुछ दिन और ठहरें, यहां उनका पूरा स्वागत होगा। युवक ने कहा, मैंने कहा था लेकिन वे माने नहीं। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर उन्हें नगर तक सुरक्षित छोड़ आओ। पुत्र झिझकते हुए बोला, लेकिन पिताजी, वे जाने से पहले आपके दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर वृद्ध पिता कुछ गंभीर हो गए। धीरे से बोले, बेटा, अच्छा तो यही होगा कि मैं उनसे न मिलूं। पुत्र को यह बात अजीब लगी। उसने पिता से कभी कोई सवाल नहीं किया था, लेकिन आज उसकी आंखों में एक क्यों साफ झलक रहा था। बूढ़े पिता ने बेटे की आंखों में उतरते उस मौन प्रश्न को पढ़ लिया। फिर धीरे से बोले, शायद तुम यह सोच रहे हो कि मैं अतिथि से मिलने से क्यों बच रहा हूं। क्या यह उनका अपमान नहीं है? उन्होंने एक गहरी सांस ली और समझाते हुए कहा, बेटा, मेरी इस दूरी में भी एक गहरा सत्कार छिपा है। कभी कभी किसी के सामने उपस्थित न रहकर हम उन्हें और अधिक सम्मान देते हैं। मैंने उस अतिथि को वह दिया जो मेरे पास सबसे श्रेष्ठ था। पुत्र ने धीरे से कहा, पिताजी, मैं आदर और अनादर के बीच छिपे भाव को समझ नहीं सका। बूढ़े पिता ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, समझाऊं भी कैसे बेटा? कुछ बातें केवल अनुभव से ही समझ आती हैं। पुत्र जिज्ञासु होकर बोला, ऐसी कौन सी कठिन बात है जो आप मुझे समझा नहीं सकते? पिता ने एक गहरी सांस लेकर कहा, बात कुछ खास नहीं, एक मामूली सी घटना है जिसे मैं बताना उचित नहीं समझता। पुत्र ने फिर पूछा, तो फिर मैं अतिथि महोदय से आपके बारे में क्या कहूं? बूढ़े पिता ने उत्तर दिया, बस इतना कह देना कि पिताजी वृद्ध हैं, बीमार हैं और चल फिर नहीं सकते, इसलिए बाहर आना उनके लिए संभव नहीं है। पुत्र ने पिता का संदेश सेठ जगत प्रकाश तक पहुंचा दिया। यह सुनकर सेठ के हृदय में एक अजीब सी बेचैनी जाग उठी। वह भावुक होकर बोला, मैं इस पवित्र स्थान से उस महात्मा को देखे बिना कैसे लौट सकता हूं, जिसके घर में भूले भटके को राह दिखाई जाती है, जहां एक अनजान अतिथि के घोड़े को खोजने के लिए परिवार का सदस्य अपनी जान जोखिम में डाल देता है, जहां की गृहिणी स्वयं भूखी रहकर अतिथि के घोड़े की सेवा करती है। ऐसे घर के मुखिया के दर्शन ही मेरे जीवन को सार्थक बना सकते हैं। पुत्र ने यह शब्द अपने पिता को जाकर सुनाए। अब वृद्ध बाबा के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। अंततः वे बाहर आए। जैसे ही सेठ जगत प्रकाश की निगाह उस बूढ़े पुरुष पर पड़ी, वह अवाक रह गया। अरे, ये तो वही वृद्ध हैं जो कुछ दिन पहले मेरे नगर में मेरे दरवाजे पर रात बिताने की विनती कर रहे थे और मैंने उन्हें चोर कहकर भगा दिया था। ये याद आते ही सेठ के भीतर पश्चाताप की ज्वाला जलने लगी। कितनी अमानवीयता थी मेरे व्यवहार में, और देखिए उसी व्यक्ति के परिवार ने मेरी कैसी सेवा की। सेठ के हृदय का पत्थर अब पूरी तरह पिघल चुका था। वह हाथ जोड़कर बूढ़े बाबा के सामने खड़ा हो गया और फिर उनके चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, मैंने आपको पहचाना नहीं, मेरा व्यवहार क्षमा योग्य नहीं था। बूढ़े बाबा ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, माफी मांगने की बात ही नहीं है। मैं तो बाहर आकर आपको उस घटना की याद नहीं दिलाना चाहता था, लेकिन आपके आग्रह को टालना मेरे लिए असंभव था, इसीलिए आया। यदि मेरे आने से आपको दुख हुआ तो माफी तो मुझे मांगनी चाहिए।
सेठ जगत प्रकाश की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उसके होंठ कांप रहे थे। वह भावुक होकर बोला, बाबा, आपका यह झोपड़ा मेरे महलों से कहीं ऊंचा है, क्योंकि यहां इंसानियत का वास है, सच्चे धन का वास है। उस दिन के बाद से सेठ जगत प्रकाश पूरी तरह बदल गया। उसके भीतर जो घमंड और वर्गभेद था वह अब पूरी तरह समाप्त हो चुका था। उसने अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया, आज के बाद मैं कभी किसी गरीब का अपमान नहीं करूंगा। अब मैं जान गया हूं कि कोई व्यक्ति अपने वस्त्रों, धन या ओहदे से महान नहीं होता। यदि उसके भीतर मानवता है तो वह सबसे अमीर है। राजकुमारी चंद्रकांता महाराज विक्रमसेन की इकलौती संतान थी। उसका जन्म होते ही उसकी माता इस दुनिया से विदा ले चुकी थीं, इसीलिए राजकुमारी का लालन पालन बहुत ही स्नेह और सुरक्षा के साथ हुआ। राजकुमारी को घुड़सवारी का बेहद शौक था। उसके पास एक सुंदर सफेद घोड़ा था जिसका नाम था बादल। घोड़े की तेज चाल और राजकुमारी की कुशल सवारी को देखकर सभी चकित रह जाते। साथ ही राजकुमारी को शिकार का भी बहुत शौक था। वह अक्सर अपने कुछ विश्वस्त सिपाहियों को साथ लेकर जंगल जाया करती थी। इतना ही नहीं, चंद्रकांता तीरंदाजी और तलवारबाजी में भी निपुण थी। उसके हाथों में जब तलवार होती तो मानो बिजली लहराती हो। एक दिन वह अपने घोड़े बादल पर सवार होकर कुछ सिपाहियों के साथ शिकार पर निकली। अभी कुछ ही देर हुई थी कि अचानक आकाश में काले बादल घिर आए। अंधेरा छा गया और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई, जो जल्द ही एक भयंकर तूफान में बदल गई। इसी अफरा तफरी में घोड़े बादल का पैर फिसला और वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। राजकुमारी जमीन पर गिर गई और उसका सिर एक पत्थर से टकरा गया। वह तुरंत बेहोश हो गई। तूफान के कारण सिपाही भी राजकुमारी से बिछुड़ गए थे। उधर महल में महाराज विक्रमसेन बहुत चिंतित हो उठे। वे बार बार दरवाजे की ओर देखते और कहते, ना जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी। महामंत्री ने उन्हें सांत्वना दी, महाराज, आप चिंतित ना हो, राजकुमारी के साथ हमारे सैनिक भी हैं, वे उसका पूरा ध्यान रखेंगे। महाराज बोले, मुझे दिल से बुरा संशय हो रहा है, लगता है हमारी बेटी किसी मुसीबत में है। अभी वे बात कर ही रहे थे कि एक सिपाही बदहवास अवस्था में महल में आ पहुंचा। महाराज ने पूछा, क्या बात है सैनिक, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? सैनिक बोला, महाराज, संकट आ पड़ा है। राज्य के कुछ विद्रोहियों ने हमारे सिपाहियों पर हमला कर दिया है। यह सुनकर महाराज और महामंत्री स्तब्ध रह गए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। उधर राजकुमारी चंद्रकांता को होश आया तो उसने अपने आप को एक साधारण सी झोपड़ी में पाया। पास ही एक ग्रामीण सी लड़की बैठी थी जो उसकी ओर चिंतित नजरों से देख रही थी। राजकुमारी ने धीमे स्वर में पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने आश्चर्य से जवाब दिया, यह सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप कौन हैं। राजकुमारी कुछ क्षण चुप रही और फिर बोली, मैं कौन हूं? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। उसने अपना सिर थाम लिया और बेचैनी से इधर उधर देखने लगी। लड़की चौंक गई। उसने चिंतित होकर कहा, मुझे लगता है कि इन्हें अपनी याददाश्त चली गई है। वह बुदबुदाई, भैया बता रहे थे कि ये जंगल में पत्थर पर गिरी हुई मिली थीं। तभी झोपड़ी का दरवाजा खुला और एक युवक अंदर आया। वह लड़की का भाई था, नाम था अरुण। उसने अंदर आते ही पूछा, बहन, क्या उस लड़की को होश आ गया? अरुण ने बहन से पूछा, कुछ पता चला कि यह लड़की कौन है? बहन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं भैया, इसे अपनी कोई याद नहीं है, यहां तक कि इसे अपना नाम भी याद नहीं। लगता है इसे गहरी चोट लगी है। अरुण गंभीरता से बोला, ओह, तो बात बहुत कठिन हो गई। अब इसे इसके घर कैसे पहुंचाए? मगर इसके वस्त्र और आभूषण देखकर तो लगता है कि यह किसी रईस परिवार से है। जब मैंने इसे जंगल में देखा था तो इसके पास एक घोड़े के पैरों के निशान भी थे। शायद वो घोड़ा इसी का था। तभी बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। अरुण ने झोपड़ी का दरवाजा खोला तो देखा बाहर उसका मित्र वीर भानु खड़ा था। क्या हुआ वीर भानु? अरुण ने पूछा, तुम्हारा चेहरा क्यों सफेद पड़ा है? सब ठीक तो है? वीर भानु धीरे से अरुण के पास आया और उसके कान में कुछ कहा। उसकी बात सुनते ही अरुण की आंखें हैरानी से फैल गईं। वीर भानु ने जो बताया वह बेहद चौंकाने वाला था।
राजमहल पर विद्रोहियों ने हमला कर दिया है। महाराज विक्रमसेन को बंदी बना लिया गया है और अब पूरे राज्य पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। इन विद्रोहियों का सरगना कोई और नहीं बल्कि भैरव नामक क्रूर व्यक्ति है। उधर राजमहल में भैरव ने स्वयं को सिंहासन पर बैठा लिया। महाराज विक्रमसेन को उसकी आंखों के सामने बंदी बनाकर पेश किया गया। लेकिन सबसे बड़ा आघात महाराज को तब लगा जब उन्होंने अपने पुराने महामंत्री को भैरव के बगल में बैठा देखा। महाराज ने क्रोध से कहा, तो असली गद्दार तुम हो। आस्तीन का सांप बनकर वर्षों तक हमारे साथ रहा और अंत में यही दिन दिखाया। महामंत्री ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, हां महाराज, मैं ही हूं वह जिसे आपने वर्षों तक अनदेखा किया। अब भैरव और मैं मिलकर इस राज्य पर राज करेंगे। महाराज बोले, लालच ने बहुतों को मिटाया है महामंत्री। याद रखना, गद्दार की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। महामंत्री हंसते हुए बोला, लेकिन महाराज, फिलहाल तो आपकी उम्र छोटी हो रही है। फिर सैनिकों से बोला, ले जाओ इनको और कारागार में डाल दो। महाराज शांत भाव से स्वयं ही कारागार की ओर बढ़ गए। महामंत्री और भैरव एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। दूसरी ओर वीर भानु ने अरुण को सब कुछ विस्तार से बता दिया। कैसे राजमहल पर भैरव का कब्जा हुआ, कैसे महामंत्री ने विश्वासघात किया और यह भी कि राजकुमारी चंद्रकांता अब तक लापता है। भैरव ने ऐलान किया था कि जो भी राजकुमारी को ढूंढकर लाएगा या उसकी जानकारी देगा उसे अशर्फियों से मालामाल कर दिया जाएगा। वीर भानु थोड़ी देर बाद चला गया, लेकिन अरुण गहरी सोच में डूब गया। अगली सुबह अरुण की बहन ने सुझाव दिया, भैया क्यों ना इस लड़की को पुरोहित जी के पास ले चलें, शायद वो कुछ मदद कर सकें। अरुण ने सिर हिलाया, ठीक है, चलो अभी चलते हैं। तीनों, अरुण, उसकी बहन और वह रहस्यमयी लड़की, पुरोहित जी के आश्रम पहुंचे और सारी बात उन्हें बताई। पुरोहित जी ने जैसे ही उस लड़की को देखा, उनकी नजर सीधे उसके गले की माला पर टिक गई। वे कुछ देर तक चुप रहे, फिर चौंकते हुए बोले, यह माला, ये तो राजकुमारी चंद्रकांता की है। ये उसके गले में कैसे? अरुण ने आश्चर्य से पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं पुरोहित जी? पुरोहित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जब राजकुमारी सिर्फ 12 वर्ष की थी तब महल में एक धार्मिक अनुष्ठान हुआ था। उसमें मैं भी शामिल था। उस अवसर पर मैंने ही यह मोतियों की माला राजकुमारी को पहनाई थी। यह वही माला है और इसमें कोई संदेह नहीं कि यह लड़की वही है, राजकुमारी चंद्रकांता। यह सुनकर अरुण और उसकी बहन स्तब्ध रह गए। तीनों वापस अरुण के घर लौट आए। अरुण ने तुरंत वीर भानु को बुलाया और उसे सब कुछ बताया। वीर भानु चौंकते हुए बोला, मतलब अरुण, यह लड़की ही राजकुमारी है? अरुण ने गंभीर स्वर में कहा, हां मेरे दोस्त, लेकिन हम राजकुमारी को अब राजमहल नहीं भेज सकते, वहां उसकी जान को खतरा है। वीर भानु कुछ सोचते हुए बोला, तुम्हारी बात सही है अरुण, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। सोचो जरा, अगर हम इस लड़की को भैरव के हवाले कर दें तो हमारी जिंदगी ही बदल जाएगी। हमें दौलत मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, हम किसी राजा से कम नहीं रहेंगे। वीर भानु की आंखों में लालच की चमक झलकने लगी, लेकिन अरुण का चेहरा गंभीर हो गया। वह बोला, नहीं वीर भानु, यह लड़की इस समय हमारी शरण में है और शरण में आए व्यक्ति की रक्षा करना हमारा धर्म है। मेरी अंतरात्मा कभी यह गवाही नहीं देती कि मैं उसे उन जालिमों के हवाले कर दूं जो उसके जीवन के दुश्मन हैं। वीर भानु थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, एक बार फिर सोच लो अरुण, यह मौका बार बार नहीं आएगा। दौलत तुम्हारे कदमों में होगी। यह कहकर वह तेज कदमों से वहां से चला गया और अरुण गहरी सोच में डूब गया। इधर वीर भानु के मन में भी एक तूफान चल रहा था। एक तरफ वर्षों की दोस्ती थी और दूसरी ओर बेशुमार दौलत। दोनों में से उसे किसी एक को चुनना था। थोड़ी देर तक संघर्ष चलता रहा और फिर अंततः उसने एक निर्णय ले लिया। अब उसके कदम राजमहल की ओर बढ़ चले थे। राजमहल पहुंचते ही उसने वहां के सैनिकों से कहा कि उसे नए राजा भैरव से मिलना है। उसके पास राजकुमारी चंद्रकांता से जुड़ी अहम जानकारी है। यह सुनकर भैरव खुश हो गया और बोला, जल्दी से उस व्यक्ति को हमारे सामने लाया जाए।
कुछ ही देर में वीर भानु भैरव के सामने खड़ा था। भैरव ने पूछा, कहो अजनबी, राजकुमारी के बारे में क्या खबर लाए हो? अगर तुम्हारी खबर काम की हुई तो हम तुम्हें माला माल कर देंगे। वीर भानु ने बिना झिझक सब कुछ भैरव को बता दिया। राजकुमारी की वर्तमान हालत, उसकी याददाश्त खोना और अरुण के घर में उसका होना। भैरव यह सुनकर मुस्कुराया और बोला, ओह, तो उसकी याददाश्त भी चली गई है? यह तो और भी अच्छा हुआ। अब वह हमें कोई खतरा नहीं दे सकती। फौरन उसने अपने सैनिकों का एक दस्ता वीर भानु के साथ भेजा ताकि राजकुमारी को पकड़कर महल में लाया जा सके। उधर अरुण किसी काम से निकला ही था कि रास्ते में उसका एक पुराना मित्र मिल गया। हालचाल पूछने के बाद उसके दोस्त ने यूं ही कहा, अरे, मैंने थोड़ी देर पहले वीर भानु को देखा था। वह बड़ी जल्दी में था और राजमहल की दिशा में जा रहा था। मैंने उसे आवाज दी पर उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। यह सुनते ही अरुण के दिल को जैसे कोई झटका लगा। उसे स्थिति की गंभीरता का एहसास हो गया। वह बिना एक शब्द बोले तेजी से अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। उसका दोस्त हैरानी से उसे जाते हुए देखता रह गया। घबराया हुआ अरुण घर पहुंचा। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। बहन ने चिंतित स्वर में पूछा, भैया, क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अरुण ने हांफते हुए कहा, बहन, गजब हो गया। वीर भानु ने हमें धोखा दिया है। वह राजकुमारी की जानकारी देने के लिए राजमहल गया है। हमें तुरंत कुछ करना होगा। हमें राजकुमारी को यहां से ले जाना होगा, अभी। यह सुनकर उसकी बहन का चेहरा भी पीला पड़ गया। वह घबरा कर बोली, लेकिन भैया, हम उसे लेकर जाएंगे कहां? अरुण ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे नहीं पता कि हम उसे कहां लेकर जाएंगे, लेकिन फिलहाल हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। फिर अरुण, उसकी बहन और राजकुमारी चंद्रकांता एक अनजान रास्ते पर निकल पड़े। वे तीनों जल्दी जल्दी जंगल की ओर बढ़ चले, क्योंकि अब उनके पास समय बहुत कम था। उधर जब वीर भानु सिपाहियों के एक दस्ते के साथ अरुण के घर पहुंचा तो दरवाजे पर ताला लगा देखकर चकरा गया। वह बड़बड़ाया, यहां ताला लगा है। लगता है उन्हें हमारी आने की खबर मिल चुकी थी। सिपाहियों ने तुरंत ताला तोड़कर घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें राजकुमारी कहीं नहीं मिली। एक सिपाही चिल्लाया, मुझे लगता है कि वे पहले ही भाग चुके हैं, लेकिन जाएंगे कहां? वीर भानु ने आसपास के लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन किसी को भी उनके बारे में कुछ नहीं पता था। आखिरकार उसने जंगल की तरफ खोज अभियान शुरू करने का आदेश दिया। कई घंटे बीत गए, लेकिन ना तो अरुण मिला और ना ही राजकुमारी। थक हार कर वीर भानु और उसके सिपाही वापस राजमहल लौट गए। जब भैरव को यह खबर मिली कि राजकुमारी नहीं मिली और वीर भानु की दी गई जानकारी झूठी साबित हुई, तो उसने क्रोधित होकर वीर भानु को धोखा देने के अपराध में कारागार में डाल दिया। इधर अरुण अपनी बहन और राजकुमारी को लेकर एक नदी पार कर चुका था। वे अब दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर चुके थे। यह इलाका घने जंगल से घिरा था, जहां दूर दूर तक तंबू नजर आ रहे थे और उनके चारों ओर सैनिक पहरा दे रहे थे। असल में यह पड़ोसी राज्य के राजा का शिकार शिविर था। वे तीनों जब वहां पहुंचे तो सैनिक उन्हें तुरंत राजा के पास ले गए। संयोग से यह वही राजा था जो महाराज विक्रमसेन का घनिष्ठ मित्र था। जैसे ही उसे यह झांत हुआ कि महाराज विक्रमसेन को विद्रोहियों ने बंदी बना लिया है और राजमहल पर कब्जा कर लिया है, उसका चेहरा चिंता से भर उठा। उसने राजकुमारी से स्नेहपूर्वक कहा, राजकुमारी, तुम महाराज विक्रमसेन की बेटी हो, मतलब तुम मेरी भी बेटी हो। भैरव को मैं भली भांति जानता हूं, वह एक दगाबाज और मक्कार व्यक्ति है, लेकिन तुम चिंता मत करो। हम सब कल मेरे महल लौटेंगे और वहां बैठकर योजना बनाएंगे कि कैसे महाराज को मुक्त कराया जाए। बातों के दौरान राजकुमारी की नजर कुछ सैनिकों पर पड़ी जो तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। उसे देख न जाने क्या हुआ, वह झट से एक तलवार उठाकर सैनिकों के साथ अभ्यास करने लगी। यह देख अरुण और उसकी बहन चकित रह गए। उसी समय पास खड़ा एक सफेद घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाने लगा। जब राजकुमारी की नजर उस पर पड़ी तो उसकी आंखें भर आईं। वह घोड़ा कोई और नहीं बल्कि बादल था, उसका प्रिय घोड़ा
जो शिकार के दिन जंगल में खो गया था। राजकुमारी दौड़ती हुई घोड़े के पास गई और बादल बादल कहती हुई उससे लिपट गई। इसी भावनात्मक क्षण में राजकुमारी की सारी यादें लौट आईं। एक सैनिक ने बताया, हमें यह घोड़ा जंगल में अकेला घूमता मिला था तो हम इसे पकड़ लाए। राजकुमारी की याददाश्त वापस आ जाने की खबर से अरुण, उसकी बहन और पड़ोसी राज्य का राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। अगले दिन वे सब राजा के महल पहुंचे। वहां राजा ने तुरंत एक युद्ध योजना बनाई, जिसमें राजकुमारी और अरुण की अगुवाई में एक विशाल सेना को तैयार किया गया ताकि विद्रोहियों को राजमहल से बाहर खदेड़ा जा सके। युद्ध का दिन आया। राजकुमारी चंद्रकांता की नेतृत्व में सेना ने राजमहल पर आक्रमण कर दिया। उनका पराक्रम, योजना और सच्चाई के लिए उनका जोश देखते ही बनता था। विद्रोही सेनाएं बड़ी जल्दी बिखर गईं। भैरव और गद्दार महामंत्री को बंदी बना लिया गया। राज्य के न्यायालय में उन्हें देशद्रोह का अपराधी ठहराया गया और मृत्युदंड दे दिया गया। राजमहल के कारागार से बाहर आने पर महाराज विक्रमसेन की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, चंद्रकांता, तुम्हारे और अरुण के साहस के कारण ही मैं आज फिर इस सिंहासन पर बैठा हूं। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए अरुण से कहा, अरुण, मैं देख सकता हूं कि मेरी बेटी और तुम एक दूसरे के कितने करीब आ चुके हो। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं चाहता हूं कि तुम दोनों विवाह बंधन में बंध जाओ। राजकुमारी ने भी मुस्कुराकर सहमति दी। फिर धूमधाम से राजकुमारी चंद्रकांता और अरुण का विवाह संपन्न हुआ। पूरा राज्य आनंद से झूम उठा। उनके जीवन की नई यात्रा प्रेम, विश्वास और विजय से भरी थी। पड़ोसी राज्य के राजा को एक सप्ताह तक सम्मानपूर्वक मेहमान के रूप में रखा गया। इसके बाद वह अपने राज्य की ओर लौट गया, चंद्रकांता की विजय और अरुण की निष्ठा की कहानी साथ लेकर। इसलिए यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म, निष्ठा और साहस के मार्ग पर चलने वाला ही सच्चा विजेता होता है, जबकि लालच और धोखे का अंत हमेशा विनाश में होता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।